ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे कार्तिक मास के सबसे महत्वपूर्ण दिन कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम सभी देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। और यह इस बार किस दिन पड़ रहा है, साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना है। यह कार्तिक मास का अंतिम दिन है, या यूँ कहें कि अंतिम अवसर है इस बार आपके पास। इस दिन हम जितना धार्मिक कार्य जैसे दीपदान, स्नान दान, पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन इत्यादि कर लें, वह बहुत शुभ फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको आज के दिन क्या करना है ताकि आपको कार्तिक मास का पूरा फल प्राप्त हो सके। जिन्होंने पूरे कार्तिक महीने में नियम लिया था उन्हें क्या करना है, जिन्होंने नियम नहीं लिया था उन्हें क्या करना है, तथा व्रत किस दिन रखना है, कार्तिक मास का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अब पूरे कार्तिक महीने में हम सभी ने चेष्टा की है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और तुलसी पूजन, दीपदान इत्यादि करें, लेकिन पूरे महीने में अगर एक भी दिन आपसे छूट गया है, क्योंकि कभी अस्वस्थ हो गए या फिर महिलाओं को जैसे पीरियड्स आ गए या कुछ कहीं बाहर ही जाना है, तो इस वजह से हो सकता है कि कभी एक आध दिन आपसे छूट भी गया हो। तो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। और कार्तिक मास की अंतिम तिथि है पूर्णिमा तिथि। ये आपके कार्तिक व्रत को, कार्तिक के नियमों को पूर्णता दिलाएगी। सबसे पहली बात तो, चाहे आपने कार्तिक का नियम नहीं भी लिया हो तो भी आज के दिन आपको सुबह बहुत जल्दी जगना है। बहुत जल्दी मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आज के दिन आपको जगना है। और कोशिश कीजिए कि यदि आपके घर में के आसपास या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई पवित्र नदी है या गंगा का कोई तट है, तो आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि वहाँ जाकर आज आप डुबकी ज़रूर लगाएं। अगर हो सके तो गंगा जी में डुबकी अवश्य लगाएं। वैसे ज़्यादातर लोग आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा जी में अवश्य जाते हैं डुबकी लगाने। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ वैसी कोई व्यवस्था है तो इसका लाभ आज के दिन अवश्य उठाइएगा। बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर अवसर है आपके पास। अब ये अवसर आपको पूरे 1 साल के बाद ही प्राप्त होगा। तो पहले बात करते हैं कि स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, व्रत किस दिन रखना है और देव दीपावली हम सब किस दिन मनाएंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को शाम 3:53 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता अधिक है, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से 27 नवंबर को ही स्नान दान की पूर्णिमा है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसे में 27 नवंबर को जो पूर्णिमा तिथि है वह दोपहर के समय ही समाप्त हो रही है। प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति नहीं हो रही है। वहीं 26 नवंबर को दोपहर में पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है। इस वजह से प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त होगा, इसीलिए 26 नवंबर को ही देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में यानी कि 5:08 से लेकर 7:47 तक देव दीपावली का त्यौहार मनाने का शुभ मुहूर्त होगा। तो देव दीपावली के निमित्त जो भी आपको दीपदान इत्यादि करना है, आज के दिन मुख्य रूप से 11, 21, 51 या फिर 108 दीपदान किए जाते हैं। और यह दीपदान यदि किसी पवित्र नदी के तट पर किया जाए तो यह श्रेष्ठ है। अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई नदी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। वैसे इस बार रविवार को देव दीपावली पड़ रही है तो आप पीपल के नीचे दीपदान ना करें, आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान किया जा सकता है। घर के आसपास यदि कोई मंदिर है भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का या शिवालय है, वहाँ जाकर दीपदान कर दें। तो कहने का मतलब है कि जो जो मुख्य स्थान है, मंदिर, शिवालय, नदी का तट, आंवला, बरगद इत्यादि वृक्ष जो बताए गए हैं, देव वृक्ष इत्यादि, रविवार है तो पीपल छोड़कर इन स्थानों पर दीपदान कर लें। तो दीपदान आपको 26 नवंबर को करना है, जो आप कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के निमित्त करना चाहते हैं। अब बात करें कि जो उदया तिथि की पूर्णिमा है, जो 27
नवंबर को प्राप्त हो रही है, इसमें हमें क्या कर लेना है और कार्तिक का उद्यापन किस प्रकार से करना है। तो आज के दिन आप सभी 27 नवंबर को, आप चाहे कार्तिक का व्रत कर रहे हों या ना कर रहे हों, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। और जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि यदि किसी पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगा सकते हैं तो ये अवश्य कर लीजिएगा। आपको बार बार कह रही हूँ, अगर नहीं हो सकता है तो घर में ही आप जो ताज़ा पानी होता है इसमें गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लें। घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन स्वास्तिक का निर्माण कीजिएगा, दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइएगा और कुछ न कुछ दान आज के दिन अवश्य निकाल लीजिएगा। दान कैसे करना है आपको कि आप थोड़े से सीधा निकाल लीजिए। सीधा मतलब थोड़ा जो कच्चे अनाज होते हैं, आटा, चावल, दाल, सब्जी वगैरह सब कच्चे आप निकाल लीजिएगा। इसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा 21 रुपये, 51 रुपये, 151 अपनी श्रद्धानुसार डालकर फिर ये किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में जाकर दान करके, जिन्हें आप दान कर रहे हैं उन्हें प्रणाम कर लीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए और वापस आ जाएं। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आज से यह नियम बना लीजिए कि प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को आप कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा स्नान के बाद। इससे घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी पूजन जिस प्रकार से आपने प्रतीक पूर्णिमा में किया है उस प्रकार से कर लीजिएगा। दीपदान वगैरह तुलसी जी के समक्ष कीजिएगा आज के दिन, और तुलसी परिक्रमा वगैरह कीजिएगा। घर के मंदिर में घी का दीपक लगाकर भगवान का सुंदर से अभिषेक कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आज के दिन खीर का भोग लगाइए और हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन, क्योंकि अगर आपने पूरे कार्तिक महीने में व्रत किया था, नियम लिया था, तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में विष्णु भगवान के मंत्रों के साथ हवन करवाइए। यदि आपने कार्तिक व्रत किया था, कार्तिक मास में नियमों का पालन किया है और आप उद्यापन के रूप में हवन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप पंडित जी से करवाएं, क्योंकि ब्राह्मण का जो कार्य है वह ब्राह्मण के हाथ से ही हो तो ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। हर चीज़ हम खुद से नहीं कर सकते। तो उद्यापन वाला जो हवन आपको करना है वो पंडित जी को बुलाकर ही करें तो यह श्रेष्ठ होगा। और अगर नहीं हो पा रहा है, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, कई स्थानों पर पंडित जी आ ही नहीं पाते हैं आज के दिन, जैसे बहुत से लोगों ने किया होगा, तो हर जगह तो पंडित जी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में कि कुछ ना करें उससे अच्छा है कि कुछ कर लें। तो ऐसे में आप स्वयं से हवन कर लीजिएगा, थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लीजिएगा, हवन सामग्री ले लीजिएगा, इसमें तिल, जौ इत्यादि मिलाकर, घी मिलाकर, इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए स्वाहा बोलकर आहुति दे दीजिएगा। कम से कम 5 बार या 7 बार भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ आहुति अवश्य दे दीजिएगा। इसके बाद पंडित जी को आज के दिन जोड़े में खिलाया जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाएं, और अगर ब्राह्मणी नहीं आ सकती किसी वजह से तो कम से कम ब्राह्मण को बुला लें, और ब्राह्मणी के लिए आप भोजन जो है एक थाली में तैयार करके या फिर कच्चे अनाज से, जैसे मैंने आपको बताया, सीधा निकाल कर एक व्यक्ति के खाने योग्य या 2 व्यक्ति के खाने योग्य कच्चा अनाज वगैरह जितने लोगों के लिए आप निकालना चाहते हैं निकाल कर दान भी कर सकते हैं। तो पंडित जी को कम से कम आज के दिन घर में बैठाकर कुछ न कुछ भोजन अवश्य कराएं, और दान में आज के दिन वस्त्र दान कर सकते हैं। तो अब आपने जिस पंडित जी के लिए दान करना है तो उनके हिसाब से आप धोती या फिर कुर्ता पजामा रख लीजिएगा। पंडितानी के लिए यानी कि ब्राह्मणी के लिए एक साड़ी ले लीजिएगा। कोई एक बर्तन रख लीजिएगा, अगर सामर्थ्य हो तो 5 बर्तन रखें, नहीं तो कम से कम कोई एक बर्तन अवश्य रख लीजिएगा। या स्टील का बर्तन ना हो, आप पीतल का कोई बर्तन दान कीजिएगा आज के दिन। इसके साथ आप फल इत्यादि, कच्चे अनाज, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दान कर सकते हैं। ये सारी सामग्रियाँ, और ब्राह्मणी को दान करने के लिए आप थोड़ी से सुहाग की सामग्रियाँ रख लीजिएगा, जैसे कि सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ी इत्यादि ये सब रख लीजिएगा। और पूजन हवन इत्यादि के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को इस प्रकार से आप भोजन कराएं। जो भी चीज़ें दान के लिए लाए हैं दान देकर उन्हें प्रणाम करें, और साथ में कुछ द्रव्य दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे अवश्य दान में आपको मिलाने हैं। ऐसा नहीं कि साड़ी वगैरह दे रहे हैं तो द्रव्य दक्षिणा नहीं देना है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 151, 251, 551 जैसा हो सके उसमें मिलाकर फिर दान करें, उन्हें प्रणाम करें। यदि आपने तुलसी विवाह के लिए अलग से किसी पॉट में लगाकर तुलसी विवाह करवाया था और इसे दान करना चाहते हैं तो इस तुलसी को भी आप सुंदर से खोइछा वगैरह भर के एक लाल रंग का चुनरी ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा धान या फिर चावल और हल्दी की गांठ, थोड़ा सा मीठा आप कुछ डाल दीजिएगा, दुर्वा इत्यादि डाल के, कुछ दक्षिणा सिक्का इत्यादि डालकर आपको इस प्रकार से खोइछा भरना है और तुलसी माता से प्रार्थना करना है कि हे माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे पे, मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरा अखंड सौभाग्य हो।
ऐसी प्रार्थना करके तुलसी जी का दान करें, या फिर आप किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनको भी दान कर रहे हैं या फिर जहाँ मंदिर में रख रहे हैं वहाँ तुलसी जी का अनादर नहीं होना चाहिए। किसी योग्य व्यक्ति को ही तुलसी जी का दान करें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो तुलसी जी को अपने पास ही रखें और उनकी सेवा करें। तो पूरे कार्तिक महीने में आप सभी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है भगवान को प्रसन्न करने का। स्नान किया होगा, दीपदान किया होगा, या आखिरी मौका है आपके पास अब पूरे कार्तिक महीने के फल को प्राप्त करने का, तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। अगर कार्तिक स्नान किए होंगे तो इस प्रकार से छोटी विधि से कम उद्यापन कर लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार। और दीपदान वगैरह शाम के वक्त आप जहाँ जहाँ चाहें, जैसे कि घर के मंदिर में तो दीपदान करना ही है, पीपल वगैरह में, आंवला वगैरह में जाकर, मंदिर इत्यादि स्थानों पर जाकर दीपदान कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको कार्तिक मास के इस अंतिम दिन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।